8 साल का एक लड़का और 10-10 साल के 2 लड़के, कुल मिलाकर ये तीनों लड़के एक जगह बैठे हुए थे और बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग किसी खेलने की नहीं कर रहे थे, बल्कि प्लानिंग वो कर रहे थे जो इन लोगों ने सोच रखा था। और उसी बीच इनकी नज़र पड़ती है वहीं पर इनके दोस्त की छोटी बहन, जिसकी उम्र महज अभी 6 साल थी। और ये उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि आओ, हम तुम्हें एक बहुत अच्छी सी चीज़ दिलाएंगे। और ये लेकर उसको पहुंचते हैं एक बिल्डिंग में, और वहां पर ले जाकर उस लड़की बच्ची के खेलने के बहाने हाथ और पैरों को बांध दिया जाता है। और फिर ये जो करते हैं, जिसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको ये खबर झूठी लगेगी। उसके लिए मैं न्यूज़ की कटिंग लगा देता हूं, ये देख लेना। लेकिन उन तीनों ने मिलकर जिस घटना को अंजाम दिया वो सुनकर, और किस कैसे मतलब इनके दिमाग में, इन छोटे छोटे जिनको मैं लड़का बोल रहा हूँ वो बच्चे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये आया सब कैसे, वो जब आप सुनेंगे तो आपके वाकई में सच में पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि जब मैं इस न्यूज़ को पढ़ रहा था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। तो चलते हैं और इस घटना को शुरुआत से मैं बताता हूं आपको आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। जो घटना है वो दिल्ली की है, और दिल्ली का भजनपुरा इलाका है। उस भजनपुरा इलाके में ये समझ ले मेरा तो आना जाना हमेशा लगा ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ रिश्तेदार वगैरह भी मेरे रहते हैं। और तभी मेरे पास ये खबर आई, और जो ये खबर है, ये खबर 2026 की 1 फरवरी की है। वहीं पर रहने वाली एक महिला जो अपने पति के साथ रहती थी, और उनकी एक 6 साल की बच्ची थी। वहीं 1 फरवरी की सुबह सुबह का टाइम था। जो उस लड़की के पिता हैं वो अपनी ड्यूटी पर निकलने वाले थे, और उसी बीच जो 6 साल की उनकी बच्ची है वो मतलब रोने लगती है, बोलती है कि मुझे चीज़ दिलवा कर लाओ, आज चीज़ दिलवा कर लाओ। तो उसके पिता उसको ले जाते हैं अपने साथ में, और जो मोहल्ले की एक परचून की दुकान है उससे उसको चीज़ दिला देती है। चीज़ दिलाने के बाद वो वापस आ जाती है, और जो अपना दरवाज़ा था वहीं पर खेलने लगती है। माँ अंदर काम कर रही थी। रोज़ाना डेली का यही नियम है कि वो अपने पिता के साथ चीज़ लाती है और उसके बाद वो खेलती रहती है। लेकिन खेलते खेलते वो अचानक से गायब हो जाती है। माँ को लगता है कि शायद कहीं आसपास खेलने के लिए चली गई होगी, अभी थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएगी। लेकिन उसी बीच लगभग 1 घंटे के बाद वो वापस घर में आती है, और जब वो घर में आती है तो वो चल नहीं पा रही थी। माँ की नज़र पड़ती है कि मतलब बेटी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बाल पूरे बिखरे हुए हैं। और जब माँ पैरों की तरफ देखती है तो जो उसकी बच्ची है उसके पैरों की तरफ से खून टपक रहा था। माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर उसकी इतनी छोटी बच्ची के ये खून क्यों आ रहा है। फ़ौरन बच्ची को बिठाती है, बाल सही करती है, पूछती है बेटा क्या हुआ। तो बच्ची इतनी डरी हुई थी कि बच्ची बताती है कि माँ, मैं गिर गई थी और गिरने की वजह से ही मेरे खून निकल रहा है, वो ऐसा बोलती है। लेकिन माँ फ़ौरन उसके कपड़े उतारती है, कपड़े उतार कर देखती है कि तू कहाँ पर गिरी थी, तेरे कहीं पर घिसट नहीं है, मतलब चोट वगैरह लगती है। जो खून आ रहा है वो सिर्फ नीचे से आ रहा है। और माँ का मतलब ये दिमाग घूम जाता है कि मतलब चोट वगैरह तो कहीं लगी नहीं है, फिर तेरे चोट कैसे लग गई, क्या वहाँ से खून आ रहा है। तो बच्ची चुप हो जाती है। फ़ौरन माँ घबरा कर उसके पिता को फ़ोन करती है कि ऐसे ऐसे बात है, ये आई है और ये बड़ी बदहवास है। अभी माँ फ़ोन कर ही रही थी कि इसी बीच जो बच्ची थी वो फ़ौरन बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। फ़ौरन माँ अपनी बच्ची को उठाती है, अस्पताल की तरफ लेकर भागती है। जब पिता, जो उसका पिता है, वो भी अस्पताल में पहुँच जाता है। बच्ची को मतलब जो डॉक्टर्स थे वो देखते हैं, और देखने के बाद जो प्राइवेट पार्ट था उस पर अंदर की तरफ काफ़ी ज़्यादा घाव थे, डैमेज हो रहा था, और वहीं से मतलब आ रहा था। जो बच्ची है उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ, ये डॉक्टर बोलते हैं। फ़ौरन जो माँ थी वो पुलिस को फ़ोन कर देती हैं कि ऐसे ऐसे मेरी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है कुछ नहीं पता, और बच्ची बताने की हालत में नहीं है, वो बेहोश हो गई है। अब जो भजनपुरा पुलिस थी वो मौके पर अस्पताल में पहुँच जाती है, पिता परेशान। और जब बच्ची होश में आती है तो पुलिस बोलती है माँ से कि तुम बड़े प्यार से अपनी बच्ची से पूछो कि आखिर क्या हुआ है, क्या हुआ था वहाँ पर, और किसने किया है ऐसा। जब माँ अपनी बच्ची के पास पहुँचती है, बोलती है कि हम तुझे डांटेंगे नहीं, तू बता क्या बात है, कैसे हुआ, किसने किया, तू हमें बता दे, कोई बात नहीं होगी, तू परेशान मत हो, ज़रा सी भी मत डर। तो जो बच्ची है वो रोती है, और रोते हुए बताती है कि माँ, जब मैं वहाँ पर खेल रही थी, जो पड़ोस वाला लड़का है हमारा पड़ोस, जो मेरे साथ भी खेलता है कई बार, वो आया था, अपने 2 दोस्तों के साथ था। वो मुझसे बोलता है कि आओ, हम लोग तुम्हें कुछ चीज़ें दिलाएंगे खाने पीने की, आओ हमारे साथ चलो। और जो हमारे घर से थोड़ी दूर पर जो बिल्डिंग बन रही है जिसमें काम चल रहा है, जिसमें मैं खेलने के लिए कभी कभार चली जाया करती थी और बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, वहीं पर वो लोग मुझे लेकर पहुँचते हैं, और जो ऊपर है, जो मंजिल है, वहाँ पर ले जाते हैं। और वहाँ पर ले जाने के बाद
मेरे हाथ और पैरों को रस्सी से बांध देते हैं। एक लड़का डंडा उठा लेता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारे सर में डंडा मार देंगे। मैं डर जाती हूँ। और उसके बाद वो हाथ पैर बांधने के बाद फिर जो दूसरा वाला लड़का था वो फ़ोन निकालता है और फ़ोन में कोई वीडियोस थी उसको चला देता है। और फिर जो एक और लड़का था वो अपने कपड़े हटाता है और उसने मतलब मेरे कपड़ों को वहाँ से हटा दिया था। और फिर वो लोग मेरे साथ गंदी हरकत करने लगते हैं और गंदी हरकत करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेरे दर्द होता है और दर्द इतना होता है कि मैं मतलब चीख रही थी, लेकिन वो मेरे मुंह को दबा लेते हैं, मुंह को पकड़ लेते हैं और बहुत देर तक मुझे ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। और आखिर में फिर मुझसे बोलते हैं कि अगर ये बात यहाँ से जाने के बाद किसी को भी बताई तो फिर वो लोग मेरे पापा को और तुम्हें मार देंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत कुछ होगा। उन्होंने ये बात मुझे बोली थी और उन लोगों ने हाथ से और सब पता नहीं कैसे कैसे किया था जिसकी वजह से मेरे खून निकलने लगा था। अब जब ये बात माँ सुनती है तो ये पुलिस को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे बात है और जो पड़ोसी लड़के हैं उनके नाम बताए हैं। पुलिस की टीम फौरन निकलती है और जो पड़ोसी बताए थे और जो 2 लड़के बताए थे पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। अब जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसमें एक लड़के की उम्र 8 साल थी और दूसरे लड़के की उम्र 10 साल थी। इन दोनों को पकड़ा जाता है। जब पुलिस तीसरे लड़के के पास पहुंचती है तो उसकी उम्र भी 10 से 12 साल के बीच में थी। मतलब 10-12 साल का लड़का था वो, जो 13 साल या 12 साल का ऐसा लड़का था। लेकिन वो उन तीनों को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद अब पुलिस हैरान की तो खुद बच्चे हैं, इन्होंने इस घटना को कैसे अंजाम दे दिया। अब तीनों को पकड़कर जब पूछा जाता है कि फ़ोन किसका था, किसने प्लान किया, क्या प्लान किया था, किसने गलत काम किया, कैसे किया, जब ये ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं तो पता ये चलता है कि जो बड़ा वाला लड़का था उसके परिवार वालों ने उसको फ़ोन दे रखा है और उसी फ़ोन में वो गंदे वीडियोस देखता था। और उसके जो दोस्त हैं 2 8 और 10 साल के, उन लोगों को ये बिल्डिंग में ले जाया करता था और वहीं पर ये लोग गंदे वीडियो देखते थे। और गंदे वीडियो देख देख कर इनके दिमाग में सिर्फ यही आ गया था कि जैसा वीडियो में होता है वैसा ही हम भी करेंगे। और उस दिन इन लोगों ने प्लानिंग की 1 फरवरी को, क्या हम उसके साथ करेंगे। और फिर ये उस लड़की को उस बिल्डिंग में ले गए और जैसे जैसे इन लोगों ने वीडियोस में देखा था वैसे किया। और उसी की वजह से मतलब ये 8 साल का ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, 10 साल वाला भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों ने मतलब पता नहीं कैसे किया होगा, क्या किया होगा, लेकिन कोशिश में उस बच्ची को घायल कर दिया, बिल्कुल मतलब ज़ख्मी कर दिया। और जो ये 13 साल वाला लड़का है इसके ऊपर भी मतलब यही है कि इसने भी इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस हैरान है, पूरे मोहल्ला जो भजनपुरा है उसमें लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब नए छोटे छोटी उम्र के लड़के ऐसा कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि आने वाले वक्त में क्या होगा अगर ऐसे ही हमारी जनरेशन का दिमाग ऐसा होता रहा तो जवानी के टाइम पर ये क्या हाल करेंगे। मतलब बहुत सोचने वाली बात है। अब ये भी सबसे बड़ी बात है, क्या आपके परिवार की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उन पर आपको नज़र रखनी है। अपनी बच्चियों को अकेले ना किसी परचून की दुकान पर जाने दें, ना कहीं किसी के साथ खेलने जाने दें, क्योंकि आज के टाइम में वक्त बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। बच्चों को फ़ोन में देख देख कर यही चीज़ें आ रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये मिलना, किस विस, ये सारी चीज़ें इतनी नॉर्मल हो चुकी हैं कि लोग एक दूसरे के सामने भी करते हैं। बच्चे बैठे हुए हैं, माता पिता उनके सामने कुछ करेंगे। दूसरी चीज़, कोई कपल्स वगैरह हैं वो भी नॉर्मल कर रहे हैं, फ़ोन में आ रही है वीडियो, ये बच्चे देख रहे हैं। तो ऐसे ही कर कर बच्चों के दिमाग पूरे तरीके से बदल चुके हैं। आप अपने बच्चों पर नज़र रखें, बहुत करनी नज़र रखें, क्या आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और आपके बच्चों के साथ वो सब ना हो जाए जो इन बच्चों के साथ हो चुका है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस घटना में जो लड़के हैं उनके ज़िम्मेदार उनके माता पिता भी हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।